अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम से नॉर्थ नाज़िमाबाद UC1 के इलाका मकीनों ने रब्ता कायम किया, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त एक पार्क में मौजूद हूं और बच्चे जो हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। मसला ये है कि यहाँ की जो UC1 है वो उसके जो UC चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और ये जो इलाका टाउन है उसके टाउन चेयरमैन भी जो हैं वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मसला ये आ गया है कि ये जगह जो पार्क है वो टाउन के अंडर आता है, लेकिन हम जिस तरीके से इसके हालात देख रहे हैं कि कोई भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। एक बड़ा ये पार्क नज़र आ रहा है। आज इस पार्क के अंदर हम आपको घूम के दिखाएंगे। अब एक मुतनाज़ा इशू जो है यहाँ पे बन चुका है कि यहाँ पर टाउन इंतज़ामिया चाहती है कि डिसेबल बच्चों के लिए कोई जगह पे इस पार्क के ऊपर कोई तामीरात की जाएँ, कुछ कमरे बनाए जाएँ, उनके लिए कोई स्कूल या इस तरह का कोई प्ले एरिया बनाया जाए जिसके अंदर वो डिसेबल बच्चों के लिए कोई तामीरात करना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जो हमें अब तक की खबर मिली है। लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि हम चाहते हैं ये हमारा पार्क है, इस पार्क को या तो हमें प्लेग्राउंड बना के दे दिया जाए या इसको दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि जिस बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे और इस वक्त आपको जगह जगह खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो उनका कहना है कि हमारे इलाके का ये सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ पर कोई और अगर काम करना है तो आप किसी और पार्क या जगह पे कर लीजिए, मगर इधर कोई तामीरात ना हो। इसके लिए उन्होंने मुतादिद अपने UC चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के पास राब्ते और DC और साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट तक इन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं पहुंचा दी हैं। लेकिन बाज़िद हैं टाउन चेयरमैन साहब कि तामीरात होंगी तो इसी पार्क में होंगी और कहीं नहीं होंगी। अब ये मामला हो क्या गया है, आपस में सियासी जमातें अगर मुख्तलिफ हों तो ये नौयत समझ में आती है, लेकिन एक ही जमात के UC चेयरमैन और एक ही जमात के टाउन चेयरमैन हो और उनके अंदर अगर तज़ाद पैदा हो जाए तो फिर ये मसला हल कौन करेगा। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं, रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे कि UC चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हों, उनको भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे और ज़रा देखते हैं और बच्चों से जानते हैं कि वो आखिर चाहते क्या हैं। इस इलाके मकीनों से बात करेंगे। आइए प्रोग्राम चलें जनाब। अब यहाँ पर जैसे ये बच्चे नौजवान यहाँ खेल रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, ये आएगा भाई, ये आप क्या चाहते हो, इसको पार्क रहे या यहाँ पे प्लेग्राउंड बना दिया जाए? नहीं, ये पार्क ही रहे। और यहाँ पे सुना है कि कुछ स्कूल की तामीरात हो रही है कुछ दूसरे बच्चों के लिए, तो क्या इसके लिए बड़ा शोर मच रहा है, क्या वजह है, क्या हुआ है? नहीं, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है यहाँ पार्क की जगह कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा तो अच्छा बात है। हम यहाँ पे खेलने आते हैं, हम क्रिकेट खेलते। पीछे भी तो क्रिकेट ग्राउंड है, इसको पार्क बना लो ना। इतना खूबसूरत पार्क था, आप लोगों ने तो इसको खेल के क्रिकेट तबाही कर दिया। यहाँ पे चीज़ें वो कह रहे देखिए सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के रट्टे बना दी। ये तो पहले से टूटा हुआ था, हम तो खेलने आ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होना चाहिए? आप भी यहीं रहते? हम मियाँ वाली में रहते हैं। यहाँ खेलने आते हैं? दूर दूर से खेलने आए हुए? आप कहाँ से आए हो भाई? मियाँ वाली कॉलोनी से आए हुए हैं। तो यार ये पार्क तो यहाँ के इलाका मकीन UC1 का एरिया है, वो भी कोई और UC? नहीं, वो भी यही है। यही है जी जी। भाई आपके घर वहाँ घर के पास नहीं है कोई पार्क? नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं है ग्राउंड, वहाँ पे कोई भी नहीं है, यही है तो ग्राउंड। पार्क है ना, इसको ग्राउंड तुम लोगों ने तो खेल खेल के बना दिया है। जी बिल्कुल यही बात है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड कोई नहीं है। लेकिन ये तो उजड़ा पड़ा हुआ है, इसको तो कोई बस नहीं ना। बस क्या कह रहे हैं, हमारे इलाके के जो है ना, हाँ। कोई भी नहीं है यहाँ पे जो है ना, कोई स्टेडियम के कोई वो करे या कोई सिस्टम करे। जी। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये जिस तरह बताया जा रहा है कि इशरतुल इबाद साहब ने इसकी इनाग्रेशन की थी, बड़ी फ्लड लाइट्स भी यहाँ लगी हुई हैं। इसको पार्क बनाया गया था, कहते हैं जब ये इनाग्रेट हुआ था, जब इसके ऊपर तामीरात हुई थी तो बड़ा खूबसूरत पार्क था ये। फूल पौधे बूटियाँ सब लगाई गई थी, बैठने के लिए ये बेंचेस बनाई गई थी। लेकिन अब वो तबाहाली का शिकार है, क्योंकि अब ये टाउन इंतज़ामिया ने देखना था, लेकिन उसके बाद इस ये अदम तवज्जो का मरकज़ बन गया। और जिसके बाद अब हम देखें, गली मोहल्लों की तो बात करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी का सबसे बड़ा फोकस जो रहता है हमेशा, वो कहते हैं कि हम अच्छी फ़िज़ा देना चाहते हैं, माहौल अच्छा देना चाहते हैं, वो पार्क पे पहले फोकस करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब एक ही जमात के लोग आपस में तज़ाद पैदा करके बैठ जाएं तो फिर ये सिलसिला कैसे चलेगा। अब ज़रा जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी देख लीजिए, अब ये सेंटर मीडियम पे अगर हम आ गए, यहाँ पे भी बच्चे इस तरफ भी खेल रहे हैं, सामने 2 टीमें खेल रही हैं, यहाँ लोग बैठे हुए। ज़रा इनसे पूछते हैं, ये मुझे बताओ, ये इस पार्क में खेलते हुए तुम लोग कितने दिन हो गए? कितने अरसे से खेल रहे हैं?
बचपन से खेल रहे बचपन से खेल रहे। तो ये तो पार्क था, इसका क्यों क्रिकेट ग्राउंड बना दिया? हैं। ग्राउंड ही है, बहुत पहले से ग्राउंड है ये। ग्राउंड नहीं है, पार्क था। ये बना है पार्क। पार्क बना ही है, पहले ग्राउंड था। 2008 से ये मट्टी का था। 2006 से देख लो तो इधर फिक्स्ड है ये ग्राउंड। अच्छा भाई यहाँ अभी बना है पार्क। अभी नहीं, वो तो हमने मेरे ये ईश्वर झूले के वूले बाद के सब दौर तोड़ में दिए। था। हमारा पार्क बना तो हमने सब कुछ बिगाड़ पार्क दिया। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ग्राउंड चाहिए हमें, ग्राउंड। तो इसी वजह से तो अब कोई जो टाउन चेयरमैन है वो तो देख ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ बनाएंगे, इंस्टीट्यूट भी बनने जा रहा है कुछ भी नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनाने देंगे। नहीं, ये तो ग्राउंड है। ये हमारा स्पोर्टमैनों का ग्राउंड था, उनने खराब कर दिया। अब ये क्या करना है, ये तोड़ के 2006 से हम खेल रहे हैं यहाँ। तो ग्राउंड की इसका शेप भी तो नहीं है ना, ये तो लंबा सा है। नहीं, अभी ये बना पहले दिया ग्राउंड लंबा। था ये। पहले ग्राउंड था पूरा। अब खेल। ऑपरेशन कर देंगे। ग्रेड ऑपरेशन क्या कर दोगे जो होता है ग्रेड भाई? वो ऑपरेशन। तो एक ही कार्रवाई हो जाएगी यहाँ पे। एक एप्लीकेशन सब लिख के दी हुई है, लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो बाज़िद हैं कि यहाँ तामीरात होंगी और उसके बाद जो है वो माजूर बच्चों के लिए कुछ करना सर, चाह हम पार्क बनने नहीं देंगे, हम ग्राउंड ही रखेंगे इसको। ठीक हो गया। ये है बच्चों का, ये इनका मुतालबा है। वो ये कह रहे हैं कि हमें इसको सिर्फ पार्क बनने भी नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड था, इसको ग्राउंड पे ही बहाल करें। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ। ये इसका दूसरी तरफ का रास्ता है, जहाँ इनका कहना है कि यहाँ पे झूले भी मौजूद थे और झूले भी जो है वो इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए झूले, हमें खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए। ये है यहाँ के बच्चों का मुतालबा। ये बैठने के लिए बनाई गई थी। अच्छी जब भी ये, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ खेलने आते हो? जी जी। क्या खाया हुआ है ये तुमने? छालिया। कौन से? तो गुटके वाली छालियाँ खाते हो क्या? बम्बई छालिया। इतने दांत गंदे, ब्रश नहीं करते क्या? नहीं, क्यों? कभी कभार। फिर बड़े होके क्या करोगे? यही गुटका पान खाना है? आमी बनना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्या खेलने आते हो? यहाँ अगर यहाँ पे क्रिकेट पार्क खेलने बना आते दें तो क्रिकेट ग्राउंड चाहिए या पार्क चाहिए? ग्राउंड चाहिए। कहाँ से आए? इधर से हैमन से में ऐसे। अच्छा ये थोड़ा खड़े होंगे, जरा बातचीत हो जाए आपसे। बच्चे लेके आए अपने? जे जाए बच्चे ले गए पार्क में, जो भी घूमेंगे फिरेंगे। पीछे और कोई दूर कोई पार्क नहीं है ऐसा? नहीं है, दूर है, बहुत है, लेकिन वो तामीर नहीं है, नहीं है। ऐसे ही उजड़ा हुआ। जी हाँ, काम काज तो करते हैं ना, नौकरी करते हैं। नहीं, ये उजड़ा हुआ पार्क है सारा ऐसा। इस पार्क में क्या बच्चों को लेके मिट्टी में खिलाने लाए? जी हाँ, क्या करें अब ये बच्चे तो कह रहे हैं इसको पार्क खत्म कर दो और ग्राउंड बना दो क्रिकेट का। जी हाँ, सही है, बना दो। और यहाँ वो कहती है इंतजामिया कि यहाँ हम कमरे बनाएंगे कुछ बच्चों के लिए और उसके बाद यहाँ पे उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए माजूर बच्चों के लिए। क्या करें, पार्क बनाए या ग्राउंड बनाए? ग्राउंड बना दो, खेलेंगे ना, बच्चे सच्चे आएंगे इधर। ग्राउंड बना दो, चले चले जरा। पीछे वो झूले भी जो है वो ख़त्म हो गए हैं। बच्चों ने यहाँ बोला है कि भाई हमें ग्राउंड चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए, क्रिकेट ग्राउंड चाहिए। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। अब ज़रा इलाका मकीनों से, बच्चों की आवाज़ तो सुन ली, अब ज़रा इलाका मकीनों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ आप ब्रेक लेते। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं जिस जगह से चलता हुआ आपको दिख रहा हूँ, ये वॉकिंग ट्रैक बनाया गया था, है नहीं था, इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे इलाका मकीन जो हैं या ख़वातीन हैं वो जो बड़े हजरात हैं वो उधर वॉक भी करते हैं। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये आपको मैं मार्किंग दिखाना चाहूँगा। अब ये वॉकिंग ट्रैक अगर मेरे बाएं और दाएं जो है वो आने का रास्ता है और ये तकरीबन सेंटर ऑफ द पार्क है। ये मार्किंग जो हमें बताया गया यहाँ से, ये मार्किंग लगाई गई है टाउन इंतज़ामिया की जानिब से, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। ये है वो जगह जहाँ पर ये सेंटर, ये वॉकिंग ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। यकीनन पार्क का साइज़ भी छोटा हो जाएगा और ये तमाम जगह पे अब ये पता नहीं एक एक कमरा बनाएंगे या 2 मंजिला 3 मंजिला, ये भी नहीं पता। और ये यहाँ तक जो ये मार्क लगा हुआ है, पहले एक छोटा मार्क ये था, लेकिन उनको लगा कि अभी और मज़ीद जगह चाहिए तो उन्होंने ये आखिरी मार्क यहाँ पे दिया है। अब आप देख लें, आपको मैंने ऑन कैमरा ये भी दिखा दिया कि ये वो जगह है जहाँ पे जो टाउन के नॉर्थ नाज़ाबाद के चेयरमैन हैं, वो चाहते हैं कि उनकी यूसी 1 के जो चेयरमैन हैं टाउन यूसी के, उनके इस इलाके के अंदर मसला, उनको मुझे नहीं पता कि यहाँ के इलाके वालों ने उनको ये जगह की निशानदेही करी है, उनको किसी ने बोला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला है, पार्क डिपार्टमेंट ने बोला है, मेयर कराची ने बोला है, सिंध गवर्नमेंट ने बोला है, किसका ये प्रोजेक्ट है जो वो यहाँ करना चाह रहे हैं। और इस ट्रैक को कम करके
वॉकिंग ट्रैक को, पार्क के साइज़ को कम करके यहाँ पे वो कमरे बनाना चाहते हैं, जबकि इनके पास मज़ीद और भी कोई जगह होगी। यकीनन टाउन कोई छोटा तो नहीं है, यूसी इतनी बड़ी है तो यकीनन टाउन कितना बड़ा होगा, कहीं और ये काम किया जा सकता है। आइए ज़रा इलाका मकीनों से बात करते हैं, ये जगह दिखानी भी ज़रूरी थी। इलाका मकीनों से बात करते हैं। चलें जनाब, इलाका मकीन अब यहाँ पे आ चुके हैं। मैं ज़रा अब इनसे पूछ लूँ, बच्चों से हमारी बात हो चुकी है। पहले सर 2 मिनट आप लोगों के चाहिए हों। सर क्या मसला है इस पार्क का? यहाँ बच्चे अभी तक, जो मैं पहले बता दूँ, बच्चों का कहना है यहाँ पार्क तो बनने नहीं देंगे। पहले पार्क था, वो कहते हैं हमें चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए प्लेग्राउंड। अब जो मेरे पास अब तक जो खबर है, आप लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पे कुछ तामीरात होने जा रही हैं, जो टाउन चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। मेरे लिए ये 2 साल के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक ही टाउन के यूसी चेयरमैन भी हैं, एक ही जमात से, और दूसरी जमात उसी जमात के चेयरमैन भी हैं, लेकिन आपस में उनकी बात सुनी नहीं और समझी जा रही। अब मुझे बताएं, इलाका मकीनों का क्या मुतालबा है? सर सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें, पार्क माशाल्लाह से बहुत अच्छी लोकेशन है, बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ है। आज से 3 साल पहले जब इस पार्क इलाके में मुंतकिल होता तो इस पार्क में घास भी होती थी, सब कुछ होता था और बड़ा इसको मेंटेन किया जाता था। मगर अभी पिछले गुज़िश्ता 2 साल से मैं देख रहा हूँ कोई मेंटेनेंस नहीं है। इस पार्क का वैसे नाम क्या है? इसको शाहीन पार्क आया था। शाहीन पार्क कहा जाता है। ठीक है ना, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अब बच्चे देखें आप किस हाल में खेल रहे हैं, यहाँ पे घास नहीं है, मट्टी उड़ रही है, बच्चों ने अब जो यहाँ की बेंचें उठा के तोड़ के पत्थर बना के लगा लिए, मतलब कोई निगरानी नहीं है किसी किस्म की। ठीक है। सेकंड ये कि अगर मैं इस पार्क को चाहूँ कि ये पार्क मैं अपनी फैमिली की यूटिलाइज़ करूँ तो मैं कैसे करूँगा, जब तक इसकी मेंटेनेंस या इसकी देखभाल नहीं होगी। अब यूनियन का मौक़िफ़ जो अभी मुझे पता लगा कि यूनियन आई थिंक एग्री कर चुकी है इसके लिए, कि या ऐसे ही कुछ है, टाउन एग्री कर चुका है कि भाई इसको कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए। चलें, अगर ये कॉम्प्लेक्स बनने भी जा रहा है तो क्या श्योरिटी कि वो आगे मुस्तकबिल में मेंटेन होगा? जब ये एक बनी बनाई जगह मेंटेन नहीं हो रही, यहाँ की बेंचों का हाल आप जरा देखिए, जरा पीछे आप नजर घुमा के देखिए बच्चों ने क्या पत्थर लगा रखे हैं, वो देखिए ना आप। ठीक है ना, बच्चों को भी खेलने की जगह चाहिए। सबसे बड़ा अलमिया इस पार्क का ये, जिसमें मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि शाम में आए दिन को ऐसी खबर आ रही थी, भाई पीछे कच्चे इलाके के मकीन आ गए, उन्होंने लूट मार मचा ली, बच्चों को तंग कर रहे हैं, मारपीट चल रही, आए दिन के हंगामे यहाँ पे होते रहते हैं। कोई किसी किस्म की यहाँ पे देखभाल सुनवाई कुछ नहीं है। अब तो आपके यूसी चेयरमैन क्या कर रहे हैं, उनसे उनका राब्ता है? सर मेरी आज तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं, गालिबन अब शायद मुलाकात हो जाए। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में, क्योंकि मैं 3 साल हुए इस इलाके में मुंतकिल हुए। ये पार्क जो है इस वक्त गुज़िश्ता 2 साल से चोरों का पूरे इलाके में जितनी चोरी डकैतियाँ हो रही हैं उसके प्लानिंग का मरकज़ बन के रहा हुआ है। नशे ये लोग यहाँ पे हैं, यानी इनके कहने का मकसद भी यही है कि गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ की कोई मेंटेनेंस पे तवज्जो नहीं दी गई और इसको दानिस्ता तौर पे यहाँ के मामलात को ख़राब किया गया है। अब अगर दानिस्ता तौर पे ख़राब किया गया है तो आया अगर ये काम जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो अगर कोई NGO करती है तो वो हम उसको कैसे समझें कि वो सही रहेगा, या दीगर अगर ये हैयत इसकी यही रहती है तब ये कैसे मेंटेन रहेगा? जब 2 साल में इसको मेंटेन नहीं किया जा सका तो अब कैसे किया जाएगा? वाज़े बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, पार्क के अंदर कोई कमर्शियल या कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। इवन जो शादियों में होती थी वो तक नहीं हो सकती। हमने आज तक नहीं देखी यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी, कोई भी तामीरात नहीं हो सकती पार्क के अंदर। सर बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए तामीरात, कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं हो सकता। सर देखें जो अभी आप पार्क के ऊपर तवज्जो देने का मसला है, और ये मुकम्मल तौर पे भरपूर बेहतरीन जगह थी और उसको बर्बाद कर दिया गया। इतने ज्यादा इलाका हमारे इलाके की जो हमारी मालूमात है कि इलाके के मकीनों ने एप्लीकेशन भी तैयार की, उस पर इलाके के लोगों ने दस्तखत भी किए हैं कि भाई इस पे वो कहाँ तक पहुँचे सर, कहाँ तक लेके गए? अपनी आवाज़ आप हमारे काउंसलर साहब ने बताएंगे। अच्छा, काउंसलर है। मेरा नाम इफ्तिखार अब्बासी है, मैं काउंसलर हूँ, जमात से मेरा ताल्लुक़ है। हमारा जो है ये पार्क जब इफ्तिताह हुआ था उसके बाद ये प्रॉपर 1.5 साल तक प्रॉपर मेंटेन होता रहा। अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब कह रहे थे कि मैन पावर नहीं है इनके पास, टाउन के पास बाकायदा हेड माली और 4-6 लेबर आती थी, 2 चौकीदार थे, पूरी डेली पानी लगता था, घास थी, हरा भरा था। ये किस वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये टाउन चेयरमैन का उसका ये जिम्मेदारी नहीं बनती है पार्क की। सर ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जमात से उनका ताल्लुक़ है, आप खुद यहाँ के काउंसलर हैं। इलाका मकीन ये आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या आपकी जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़, टाउन चेयरमैन का, आपके यूसी चेयरमैन का ताल्लुक़ जमात इस्लामी का
और सवाल आप फिर किससे कर रहे हैं, मैं तो ये समझने के लिए आया हूँ। यूसी चेयरमैन साहब तो मौजूद है, वो आपको अभी बता, अब जानते हैं आप? जी मैं जानता हूँ। उनसे पूछे ना, उनसे सवाल करें। बाकी टाउन चेयरमैन का जो है, ये हम लोग जब गए थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास, उनको हम लोग मैं उनको बोल के आया था कि हम लोग ये पार्क है, ये ऐसे कामों के लिए उनको कुछ चाहिए था। इधर हमारे चेयरमैन ने 3-4 जगह उनको बताई हैं, यहाँ बना लो। ठीक हो गया। वो उनकी दूसरी अल्टरनेट जगह भी दी, अल्टरनेट जगह दी है, दिखाई है, कहा गाड़ी पे बैठ के जाके दिखाई है। उनके जिद यहाँ पे क्यों हुआ, क्या बात है? तो आप पूछें उनसे या हम आपसे पूछें या मैं यूसी चेयरमैन से पूछता हूँ। सर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर क्या कहिएगा, अब यहाँ पे एक ही जमात के लोग हैं, अब आपस में जब कोऑर्डिनेशन के फोकदान हो गया तो फिर गली मोहल्ले की चीज़ें कैसे बनेंगी, गटर और सीवरेज का मसला कैसे हल होगा, पानी का मसला कैसे हल होगा? यहाँ तो पार्क के ऊपर ही इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। हाँ, इत्तेफाक इस वजह से नहीं हो पा रहा कि इन लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। तो बात ये होती है कि हम मोहल्ला के लोग हैं, मोहल्ला कमेटी है हमारी, सही है, हमें बाईपास किया गया, मैंने देखिए, मैं टाउन में जाके मैंने 2 मीटिंगें की हैं। पार्क डायरेक्टर, अगर नाम नहीं लेता चले, पार्क डायरेक्टर बैठा था। चले नाम क्या हो, छुपाने की क्या जरूरत है? जब चलें ठीक है, पार्क डायरेक्टर गलत काम करा रहा है, डिप्टी डायरेक्टर ठीक है, देखिए 1 साल मैं नहीं डर रहा था। नहीं, मैं लेता हूँ अच्छा नाम। 1 साल इन्होंने कोशिश की अकेले तन्हा, पार्टी ने किसी ने इनका साथ नहीं दिया। जब इनका मामला हाथ से निकल गया, लोगों से लड़ाई होंगे, लोग पीछे खड़े होकर देखते हैं कि यार ये बंदा जो है ना सही काम नहीं कर रहा, मतलब ये सब जो है ना मोहल्ले वाले भी सब एक दूसरे पे डालते हैं कि भाई ये खड़ा होगा तो हम पीछे से इसकी नुक्ताची नहीं करेंगे। काम अमलन तौर पे कोई भी नहीं। आप ये कौन साहब थे, ये बताया कि इन्होंने, हाँ, फरीद साहब को पता ही नहीं कि बारात कहाँ जा रही है, मोहल्ले के हैं, कह रहे मैंने देखा ही नहीं है। तो सर आप लोग की तो मोहल्ले में इत्तेफाक नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जाहिर बात है यूसी और एक में भी इत्तेफाक नहीं। आप बात सुने, मामलात में यहाँ पर आते हैं मगर आगे क्या हो रहा है कुछ उसका नतीजा ही नहीं आता ना। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, हमारी तकरीबन 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो इन्वॉल्व है, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे आती हैं, उनकी औरतें ख़वातीन यहाँ पे आती हैं, सुबह टहलती हैं। मैं 1 घंटे 2 घंटे यहाँ पे टहलता हूँ, ठीक है, मेक श्योर करता हूँ कि यहाँ पे बच्चे बॉलें नहीं खेलें, कॉकी बॉल से नहीं खेलें। 1 साल इन्होंने संभाला, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ इसकी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन मैं जिससे भी मैं मदद के लिए बोलता हूँ, वो यूँ हाथ कहते हैं, हमारे हाथ बने हुए। ये जो बच्चे आए हुए थे, जी अभी यहाँ साथ खड़े थे, इनसे हमने पहले बात करी, मेरे ख्याल से ये किसी आबादी से और दूर से आते हैं। उकपत्ती कौन से इलाके का उन्होंने नाम लिया था कि आगे वहाँ से आते हैं। और ये आप लोगों की भी शिकायत यही है कि दूसरे इलाके के जो लड़के आते हैं, चलें, ये फैमिली पार्क है, ये जब फैमिली पार्क है तो फैमिली पार्क ही रहे। देखिए भाई आप छोड़े ना, मेरी बात सुन रहे हैं। इलाके के मकीनों को चाहिए होता है ना जो चीज़ चाहिए होता है। बच्चे कह रहे हैं ग्राउंड चाहिए, इनके पास ग्राउंड मौजूद है। अच्छा, आप मुझे बोलने दो। हमने वहाँ पे पहला ग्राउंड बनाया हुआ है। सर बारी बात कर लेते ना, आप मुझसे बात कर रहे थे ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे भी कर लेता हूँ, आपसे भी कर लेता हूँ। वहाँ पहला टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, बेफिक्र। बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए पहला ग्राउंड बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, और इनको वहाँ का खेलने को दिया गया है। ये फैमिली पार्क यहाँ आते हैं बच्चे। अच्छा, इनकी आड़ के अंदर जो है जराइम पेशा लोग आ रहे हैं। ठीक हो गया। असल में हमें रोकने की बुनियादी हो जाएगी, हमें बच्चे से एतराज़ नहीं है, लेकिन इनकी आड़ के जराइम पेशा आते हैं, यहाँ बैठ के चरस पीते हैं, चरस पीते हैं और यहाँ और बदमाशी करते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी टकरा जाए तो उनको डकैती भी करते हैं। ठीक हो गया। देखिए सब जगह देखिए, यही मौजूद है, आप परेशान नहीं हो, आपको पूरा वक्त देंगे, आपका मौके पूरा सुन के जाएंगे। सर 5 नहीं, मैं आपको 10 मिनट दे दूंगा और बोले, बस खुश, आपकी बात पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपसे सवाल भी करूंगा। ठीक है, जाए वक्त हो गया, ठीक है, यही है बड़े साहब, 1 मिनट वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करेंगे और साथ में आप शामिल गुफ्तगू जो है यूसी चेयरमैन को भी बुला लीजिए जनाब, उनसे भी बात करते हैं, वो भी आ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क जो कि गुलशन पार्क है, यूसी 1 का अपना नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है जी, यूनियन 1 है। और हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर लिया हमें इस वक्त यूसी चेयरमैन साहब, ज़रा अपना तारुफ करा दीजिए। सैयद शहजाद मज़हर मेरा नाम है, मैं जमात इस्लामी का यूसी चेयरमैन हूँ यहाँ से।
ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है 7,500 वोट लेके यहाँ से मुंतखब हुआ। ठीक है, वोट पड़ गया आपके इलाका मकीनों ने वोट दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है आपके इलाका मकीन आपसे खुश हैं? बहुत बाज़ लोग तो कह रहे हैं हमने आज पहली दफ़ा आपको देखा है यहाँ। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। चले, लेकिन अब जरा ये जो कि इनकी कंप्लेन है वो अक्सरियत- सुन लेते हैं। आप हमारे साथ रहिए जनाब, क्या कंप्लेन बता दीजिए ना जो आप कंप्लेन आप कुछ अच्छा, आप देखिए मैं 6 महीने पहले मैं जब यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे 35 साल से हूँ, लेकिन मैं बाहर होता हूँ, ठीक है। अच्छा। तो आई जस्ट स्टार्ट कमिंग हियर फॉर 6 मंथ्स हो गया। पता ही नहीं होगा नहीं, यहाँ बिल्कुल पे क्या पता है। गुजरा 6 महीने में आपको मैं 2 दिन में मिलके आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि आपको, जरा ठीक है नवाजिए आप, ना। हाँ, चले, दुनिया बताइए देख के आया हूँ। फिर क्या ठीक मसला है यहाँ का, अच्छा, बताइए ना। मसला ये है कि ये पार्क आपको पता है लीगली तौर पे, लीगल चीज़ें तो आपको पता ही है ना। बात ये है कि इसको निगलेक्ट किया गया है किसी वजह से। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश की, इन्होंने बहुत कोशिश की 1 साल तक, ठीक है ना। एक आदमी से नहीं होता, इनके साथ बंदे होने चाहिए। इनके मोहल्ले वाले कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, ठीक है। सब ये बात ठीक हो है, चुकी, हो गई। जल्दी मुझे बताइए, आगे अब मसला ये है बताइए। कि मसला, मैं 6 महीने से जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, डेली मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैंने आपके प्रॉपर लेटर, प्रॉपर लेटर, मुतालबा ये है कि ये शाहीन पार्क है, लेडीज़ हमारे बच्चे यहाँ पे सुबह टहलते हैं, ठीक है। और बुजुर्ग जो है अपनी डायबिटीज़ के इलाज करने के लिए टहलते हैं। ये पूरा पार्क हमें चाहिए, हमें यहाँ पे इसको मेंटेन चाहिए, जिसके लिए मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। टाउन तक गया हूँ मैं, ठीक है। मुझसे वादे किए गए और मुझसे 2 मीटिंगें करने के बाद मेरे फ़ोन का जवाब ही देना बंद कर दिया। टाउन चेयरमैन एंड पार्क ऑफ डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम, ठीक है। मैं बार बार कंप्लेन कर चुका हूँ, इतनी दफ़ा मैसेजेस कर चुका हूँ। वो हो गया ना कि भाई ऐसे लगा है कि कोई सुनवाई ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने और मोहल्ले वालों ने मिलकर चाहते हैं कि ये पार्क दोबारा से बहाल हो जाए, जैसे हाँ जी, मिसाल भाई ये बहाल हो जाए और यहाँ पे गार्ड हों। गार्ड, उन्होंने मुझसे वादा किया था 2 गार्ड भेजेंगे, 6 महीने हो गए, 2 गार्ड क्या भेजे मिट्टी के ऊपर, आप क्या गार्ड मंगवा भाई। मैंने पार्क तो बन जाएगी। माली का उन्होंने कहा सोहेल भाई आप जो है ना उससे हाजिर लगवा लिया करें। वो आगे मुझे गोलियां दे के चला जाता है। आपकी बात पूरी होगी सोहेल भाई। बस ये है कि किसी ने, मैं और लोगों से बात कर लूं। हाँ, फिर मैंने पुलिस को 3-4 दफ़ा इन्वॉल्व किया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई प्रॉपर जो है ना हेल्प नहीं मिली है। आवाज़ आ रही है, ठीक है, हेल्प नहीं मिली है मुझे कहीं से। सर आप मेरे पास आइएगा सर। सर कंप्लेन क्या है, आप लोग चाहते क्या है, मुझे शॉर्ट ब्रीफली बता दीजिएगा कि क्या है। डोज कर रहा हूँ, 1 मिनट आप आ जाइएगा इधर। मेजर कंप्लेंट ये है कि ये पार्क इलाका मकीनों का है, ठीक है। और वो लोकल रेसिडेंस, जो लोकल है रेसिडेंस है, वो यूज़ करना चाहते हैं, वो करते हैं और वो कर रहे हैं। यहाँ पे मस्जिद का जो भी फेस्टिवल होता है, जो भी नमाज जनाजा से लेके तमाम चीज़ें इसी ग्राउंड में होती हैं, ईदैन होती है। ये दूसरी कंप्लेन है। तीसरी कंप्लेन, ये जो पार्क में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने को कह रहे हैं, ये एक मेजर इशू है। तो अब जो और ये जो चीज़ है, ये इम्यूनिटी है, इसके अंदर हम पब्लिक लोगों का सबसे बड़ा राइट है, ये भी बता रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं के इलाका मकीन है? बिल्कुल। अच्छा जी, बच्चे कहते हैं हमें यहाँ प्ले ग्राउंड चाहिए। बिल्कुल। जो अभी तक बड़े हजरात हैं वो कहते हैं यहाँ पे पार्क बहाल करें, क्योंकि हम यहाँ वॉक करते हैं, हमें यहाँ आना है, हम मरीज हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। आप क्या चाहती हैं? हम भी यही चाहते हैं। क्या? आप बताएं कि यहाँ पे अगर बच्चे पार्क खेलें बनेगा, या आप लोग खेलें? पार्क बनेगा तो जाहिर सी बात है, जो हम लोगों को टेंशन है, जो हम लोगों को घरों में हुकूमत ने माशाल्लाह से दी हुई है, पानी, बिजली, गैस, इन तीनों की टेंशन है जो दी हुई है। नौकरियां है नहीं, तो बंदा कहाँ जाएगा रिलैक्स करने? यहाँ पे अपने आप को आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब जब ये हरियाली की जगह ये खंडर होगा, तो इसको कौन देखेगा यहाँ पे आके? बताएं, घर से उजड़ के यहाँ आए, यहाँ से भी वो करें। कहाँ गए यूसी चेयरमैन को बुला लें? कहाँ से बंद कर दी, सारी बेंचेस तोड़ दी, सब कर दिया, सारा पार्क तबाह कर दिया। अच्छा ये देखें, ये आप ही के घरों के बच्चे खेलने आ रहे हैं ना, वो तोड़ रहे हैं। मेरे मोहल्ले के बच्चे तो नहीं आए ना, ये तो आप लोगों ने करना था। मेरी बात नो एग्री, मैं बता रही हूँ ये सब वहाँ से आते हैं। बच्चे अगर खेलने आ भी रहे हैं, तो आपका काम क्या है? यहाँ गार्ड रखना। आप हुकूमत से पैसा ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? आप यहाँ पे भी गार्ड रखो। दुनिया के पार्क बने हुए हैं, गार्ड रखे हुए हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें। हुकूमत का मौक़िफ़ ले लेते हैं। आइए जरा सर, बहुत लोगों की कंप्लेन आ गई। कुछ लोग तो कह रहे हैं आप ईद का चांद होते आज नजर आए।
तो ये अब पूछ रहे हैं कि हम ये मसले पानी बिजली गैस तो भूल गए, वो कह रहे हैं हमें यहाँ का पहले पार्क का मसला हल करना है। क्या मसला है अब ये देखिए बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइल वैसे ही आपने हाथ में हाँ मैं यूनियन कौंसिल का यहाँ का चेयरमैन हूँ, लेकिन ये सेक्टर में ही रहाइश पजीर हूँ और मैं फजर की नमाज़ यहाँ पढ़ता हूँ। फजर में यहाँ जॉगिंग करता हूँ। यहाँ पे लेडीज़ होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और फिर शाम को लेडीज़ ज़्यादा आती हैं। शाम को भी अक्सर जो है ईशा की नमाज़ के बाद जो है मेरा गुज़रगाह यही होता है, मैं यहाँ से होता हुआ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। मसला आपको पता है? दूसरी मसला बिल्कुल अच्छा है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा राणा साहब बताना चाहता हूँ कि देखें स्टेज अलग अलग होती है गवर्नमेंट की। सिंध गवर्नमेंट की कुछ और डोमेन्स हैं, टीएमसी की कुछ डोमेन्स हैं, यूसी की अलग हैं। ये पार्क जो है ये टाउन की जिम्मेदारी है इसको मेंटेन करना और इसमें जो भी मरम्मत करनी है, तज़ीन व आराइश करनी है, सब वो कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप बुरा नहीं मानिए, एक अच्छा, मिनट मैं आप लोगों की बात करूँ। एक मिनट आप एक चीज बुरा नहीं मानिएगा, ये आवाम को जो है ना, ये हमने आपको वोट दिया। अच्छा हाँ, हम ये जानते थे ये टाउन के पास है या यूसी के पास है या कायम अली शाह के पास है या मुराद अली शाह के पास, हम आपको जानते हैं। वोट आपको पड़ा है, काउंसिल के इजलास में आप जाते हैं। अब आपने मसला हल करके देना। आपकी बात मैंने रख ली, ये मेरी बहनें, ये मेरी मोहल्लेदार हैं, इनकी बात रख ली। अब इस पे आते हैं। अब यहाँ की आवाम ये चाहती है कि ये पार्क है और फैमिली मॉडल पार्क है। सुन ले भाई, एक साहब के पास जो भी दरख्वास्त गई है, जो भी बात कही है, उन्हें बोले यहाँ पर आए, यहाँ पर आके बात करें। अच्छा अब मैं मेरी यार सुन लें, ये फैमिली आपके इख्तियार से बाहर है, सिंपल बात। वो तो बात हो गई, वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन अब मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पे आवाम ये चाहती है कि पब्लिक हेयरिंग करी नहीं है, लोगों से कोई राय नहीं ली, इवन यूनियन कौंसिल से भी कोई राय नहीं ली गई है। इसके अंदर कुछ इसकी हैयत को हेयरिंग, मुझे यहाँ से रॉकेट थोड़ी चलाना है इंडिया भेजने के लिए कि आप पब्लिक हेयरिंग करा रहे हैं। सर छोटा सा काम है, पब्लिक को रिहेबिलिटेट कराना है आपने, और आप लोगों की जमात का पहला मौका है कि हमें बेहतरीन माहौल देना है और यहाँ पे पार्क पहले बनने चाहिए। यूसी के पास हमारे पास 6 लाख रुपए हैं, उसके अंदर पैसे कम पार्क राणा साहब अभी जो मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता हूँ, मैं भी। आपकी बात आपकी सही है, आप तो माशाल्लाह से साफी हैं। देखें ये शाइन फैमिली पार्क का जो इस वक्त मैटर है ना, जो लेटेस्ट है, वो ये है कि इसकी हैयत को तब्दील करना चाह रहे हैं, इसको तब्दील करना चाह रहे हैं। अब तब्दील करने का मतलब ये होता है कि अब इसमें मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ इस्टेब्लिश मॉडल पार्क है। मॉडल पार्क मीन्स ये होता है कि इसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है। क्या चाह रहा है इसके साथ? ये मैं टाउन का नुमाइंदा नहीं हूँ ना, यही तो समझा रहा हूँ आपको। आप मेरे से जवाब ले रहे हैं टाउन का। मैं यूनियन मेरा सवाल समझे सर, इसके अंदर होना क्या जा रहा है? इसमें ये होना जा रहा है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट इसमें इसकी हैयत तब्दील करना चाहता है। इसको पार्क की जगह रिहेबिलिटेशन पर्सन्स के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। उसमें उनके पास मुख्तलिफ शोबे हैं कि हम ये करेंगे, इतने कमरे होंगे, इतनी जो है वो तामीरात होंगी, जो भी है वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। इनकम का रास्ता बना रहे हैं, हुकूमत अपनी इनकम का रास्ता बना रही है। इनका मुतालबा इसलिए दुरुस्त है क्योंकि वो जो टाउन चेयरमैन है वो आपकी जमात इस्लामी से, आपका ताल्लुक भी जमात इस्लामी से। बिल्कुल सही। अगर ये पीपल्स पार्टी से होते तो हम समझते कि चलो भाई कुछ हो गया, जो बेचारे वैसे ही बदनाम है कि करप्शन के नाम पे तो कुछ हो रही होगी। अब जमात तो इस नाम से तो पाक है ना। राणा साहब बात ये हो रही है कि अगर ये कोई भी कुछ हुआ है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध कुछ करना चाहती है यहाँ पे, सुन लें। अब इसमें आप मेरी बात तो फिर ले लेना मौक़िफ़। अगर आपको अपनी तकरीर करनी है तो करें, मेरे से मौक़िफ़ ले रहे तो मेरे तो ले लेना पूरा एक दफ़ा। आपने तमाम आवाम की बात सुनी है, सही है, सारी आपने ले ली ना। के बाद तो मुझे तो अब मेरा यूनियन कौंसिल एज ए यूनियन कौंसिल चेयरमैन मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ, मैं आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। आवाम ये चाहती है कि यहाँ पे पार्क हो और इसको मेंटेन किया जाए, यहाँ पे गार्ड सिस्टम हो। मैं उसके लिए फाइट कर रहा हूँ, मैं इनके साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़ा हुआ हूँ। मैं हर जगह जा रहा हूँ और ये मैंने लेटर जो लिखा है ये टाउन चेयरमैन को लिखा है। मैं इस वक्त आप इसको इस तरह से इमोशनल नहीं करें कि वो जमात इस्लामी और ये वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है, सुन ले मेरी बात को, सिंध गवर्नमेंट, अरे सिंध प्यारे भाई, सिंध
किसने वोट राणा दिया? साहब सिंध गवर्नमेंट सर, प्रोग्राम वोट लेके किसको आएगी। पड़ा है? देखिए मेरी बात सुने, आपने ले लिया ना। या तो आप लोग प्रोग्राम कर ले, मैं अपने हिसाब से प्रोग्राम करूंगा। राणा साहब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल नहीं, मुझे इमोशनल नहीं इनके तो साथ में खड़ा हूँ। ये पार्क रहेगा मेरी, मैं इनकी बात मैं को, यहाँ थोड़ी रहता हूँ। मैं इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। मैं इनकी बात को सेकंड कर रहा एक मिनट हूँ। सर, आपका हो गई बात। मैं इनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाम की ही बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि टाउन चेयरमैन ने अगर इजाजत दे दी और आवाम चाह रही है कि यहाँ पे पार्क होना चाहिए और टाउन चेयरमैन साहब चाह रहे हैं, मैं तो वाजे तौर पे आपको कह रहा हूँ ना, इसमें क्या आपको मुश्किल नजर आ रही है? वो अगर चाहते हैं, आवाम जो चाहती है यहाँ पे वो होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है। मुझे अब एक सवाल का जवाब दे। मेरा अब आप ये कहेंगे कि टाउन ब्रेक- मेरा जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, टाउन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, वक्त मेरे पास छोटा सा सवाल है आपसे। ये पार्क किसके अंडर आता है? ये पार्क टाउन के अंडर में आता है। मैंने बात आपको अभी खत्म पहले होगी भी सारी। बताया। किसका टाउन किसका है? टाउन किसी का भी हो, टाउन अरे उसका इंतजामी नाम है, क्या है? टीएमसी है, टाउन में नाम क्या है उनका? आतिफ साहब है। आतिफ साहब किस पार्टी से किस belong करते हैं? जमात इस्लामी से है। बात खत्म हो गई। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक ले, ब्रेक के बाद और सवाल जरा मैं पूछ लेता हूँ। आज ये मैटर सॉल्व कर लेते हैं कि इसने करना किसने और आवाम क्या चाहती है। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। हम शाहीन ग्राउंड में मौजूद है, शाहीन पार्क में मौजूद है और यूसी चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बात बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन सर अगर बात बुरी लगे क्योंकि अवामी आवाज़ है, आवाम जैसा चाहती है, मैं वो सवाल करूँगा। देखें नुमाइंदगी के लिए खड़ा हूँ यहाँ। देखें, हमने आपको वोट दिया इसलिए कि हमारे दहलीज पे हमारा काम हो जाए। अब आप अगर बेख्तियार हैं तो इसका मामला, ये बात हमें पहले बताते थे। अगर आप नहीं करा सकते, या तो ये आप कोर्ट में ले जाएं, पार्क के अंदर तामीर नहीं हो सकती, या एक पेपर पे इस्तीफा लिख के और जाके मदम जफर साहब के हाथ में दे दें कि मेरी टाउन चेयरमैन मेरी बात नहीं सुन रहा, अब मैं यहाँ का यूसी चेयरमैन रहना नहीं चाहता। इसके अंदर हम यही आपको कह रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट है ये 1 महीने का है, ये 1 महीने की प्रोग्रेस है। इसके अंदर यही होगा जो आप कह रहे हैं कि हम अपने जो तंजीम है उससे भी बात करेंगे और हम अपने जो लोग हैं जो इसके ज़िम्मेदार टाउन के या जहाँ भी इसकी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे बात करेंगे और अपने मौक़िफ़ को रखेंगे और अवामी मौक़िफ़ को सुना जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना। अगर टाउन चेयरमैन किसी अपने तौर के ऊपर बेहतर समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, तो हम उनको समझा रहे हैं कि हमारे पास अदर जगह हैं, यहाँ पे नॉन यूटिलाइज जगह हैं। मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर की इन्होंने मुज़ाहमत करी और यहाँ पे ये रुकवाया है। 3 दफ़ा वो सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम करने की कोशिश करी है, आवाम ने रुकवाया है और टाउन चेयरमैन ने ही उसको रिफ्यूज़ भी किया था, जिसकी बुनियाद पर आवाम भी खड़ी हुई। अब ये जो मौक़िफ़ है असिस्टेंट कमिश्नर जो है, हाँ वज़ीर बल्दियात से भी, असिस्टेंट कमिश्नर ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले के ऊपर हमें बुलवाया। तमाम अहले मोहल्ला वहाँ पे गए, उनसे बातचीत हुई। अहले मोहल्ला ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हम इसको कोई तामीरात नहीं चाहते, हम यहाँ पे पार्क चाहते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमें ये कहा कि आप इनको चेयरमैन साहब जगह बता दें अपने यहाँ। नॉन यूटिलाइज जगह हमने उनको बताई है। अच्छा, वो अल्टरनेट हमने दिया है। अब वो उसके ऊपर टाउन चेयरमैन के पास जाएगी ना वो कि ये नॉन यूटिलाइज जगह है, आप इसको देख लें और अपने मौक़िफ़ के ऊपर नज़र सारिन करें, यही बात होगी। सर क्या कह रहे हैं? बड़ी सर देखें, अब जो भी है कि जो टाउन का जो भी फैसला है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होने वाला है। हमारी यूनियन ने भी अपना फैसला सुना दिया कि वो हमारे अवाम के साथ खड़ी है। ठीक है। सवाल ये है कि अगर चलें, किसी की नहीं चलती, यूनियन की भी नहीं चलती और टाउन अपनी मौक़िफ़ पे बरकरार रहता है, ठीक है ना, कि नहीं जी यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए। सवाल ये कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जब बनेगा तो वो अगर बन जाता है सपोज, वो कितना एरिया कवर करेगा? क्या आवाम के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे नहीं रहेंगे? क्या वो मेंटेन होगा या नहीं होगा? पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो बनना ही नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताएं, वो अगर बनेगा तो ये हुकूमत के पास होगा, पैसा जाएगा भाई। मेंटेन कौन करेगा? फिर मुझे पकड़ लेंगी। अच्छा एक मिनट, अगर ये सर और मेरा इख्तियार नहीं है, सर एक मिनट, मेरा इख्तियार नहीं है, ये फिर मुझे पकड़ लेंगी। मैं अभी इख्तियार भी बता देता हूँ। अच्छा, आपको मिलते हैं महाना 12 लाख रुपए, ठीक है। आप इलाके में ही रहते हैं, पार्क भी इस्तेमाल करते हैं, 2 गार्ड अपने यूसी से रखवा दें इनके लिए, ताकि यहाँ पे लोग ना आए और आप लोग आसानी। ये ज्यादा से ज्यादा आपका 80-90 हज़ार रुपए बात सुने, चैनल के नमक मिर्च के लिए 12 लाख का कहना ये तो कुछ आसान होता है। अरबों रुपए कह देना, क्या एक मिनट आप बात सुन लें। अरबों रुपए मिल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, नहीं 12 लाख मिलते हैं, नहीं आप गलत बोल रही हैं ना।
ये सही बोल रहे वो हैं। बच्चा गिनने के बाद लाख रुपए यही extra हो वाली गए, बात 13 लाख है, हो जैसे गए। आप 15 बोल रही है ऐसी ये 12 गिन रहे हैं। बात ये हो रही है 13 लाख आपके हो गए। पास ब्रेकअप नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आप सीनियर साफी हैं, कि 12 लाख का यूटिलाइजेशन क्या है। इसका ब्रेकअप मुझसे आप यूसी में लीजिएगा, मैं अरे आपको 8 लाख रुपए बताऊंगा। आपने सुन ले तनख्वाह प्यारे दे दी भाई, यार। एक मिनट पहले 8 लाख रुपए दे दी, मेरे लोग पास 6 लाख अब बोलते सुने हैं। ना, 6 मेरे पास 6 पार्क हैं इस तरह के। मेरे पास 3 पार्क जो हैं वो इस तरीके से लावारिस हैं। इतने सुन बड़े- तो ले यार, इतने बड़े आप सुन तो ले, इतना इसी बड़ा तरह पार्क। से पार्क कोई पार्क नहीं इतना है। बड़ा। मैं बता रहा हूँ, नहीं, नाम बता रहा हूँ, लिखे नाम लिखे। एक यूसी 1 सर सैयद बिलाल ग्राउंड मेरी यूसी के बराबर में है। इसके बाद हम लोग डोनेट करके ना, सुने मेरी बात, हम लोग डोनेट करके सफाई करवाते हैं। कोई सफाई नहीं करवाता, हम लोग अपनी जेब से पैसे देते हैं। एक एक करके बोले सबके। आप अभी हम औरतों ने पैसे इकट्ठे किए, पूरे पार्क की सफाई कराई है। अच्छा, पूरे कितना पार्क खर्च की हुआ सफाई इसके ऊपर? बताइए कितने रकातों का सामान मिला? 8,000 8,000 रुपए खर्च हुए। हम अरे इतनी औरतों ने- अच्छी हम आवाम औरतों आपको के कहाँ औरतों मिलेगी ने जो आपके तो इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं कभी तो खड़ा हुआ हूँ। मेरा दर्द तो यही है ना भाई, मैं इसीलिए तो खड़ा हुआ सीवरेज हूँ। लाइन के लिए हम इन्हें जहमत देते हैं, हम खुद कंट्रीब्यूशन के लिए साफ करते ये हैं। ले। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ ना। और देखिए क्या चाहिए बात आपको? ये और ये आपने जो बात की ना 12 लाख वहाँ पे स्पेसिफिक अरे वो इसको 6 कर देता हूँ सर। तो 6 लाख की तनख्वाह अरे दे देते हैं ना। 8 लाख सैलरी होती है, वो हम कहाँ से अरे देंगे? 4 लाख है, हैं? 1 लाख तो रुपए 4 में लाख के अंदर इतनी आपको बड़ी ढक्कन भी आवाम है। लगाने, आपको लाइनें भी सीधी करनी है, वाटर सर्विस अपना काम नहीं करना, पानी के लिए भी लीकेज के काम हम करें, गटर भी हम तामीर करवाएं, लाइनें भी हम क्या करवाया करवाएं, आपने? हैं? हमने अब करवाएं। आप ही मुझे यहाँ हम लोग कब से करवाएं, मैं घूम आपको रहे दिखा हैं। दूंगा ना। आप अभी देखेंगे, मैं आपको सर्विस का काम अभी बहता हुआ भी दिखाता हूँ और पानी का काम भी दिखाता हूँ कि जो काम करवाएं। अच्छा, जो वाटर सर्विस कारपोरेशन जिसको काम करना चाहिए, अगर वो काम नहीं करेगा तो एक यूसी क्या काम करेगी? उस पर कंट्रीब्यूट कर सकती है। पानी पहुंचाना मेरा काम है, डिस्ट्रीब्यूशन मेरा काम है। यहाँ पे 45 दिन बाद पानी आता है। सवाल का सैवरेज का बताएं मेरे को। यहाँ पे पानी के टैंकर आते हैं, पानी के टैंकर आते हैं, पानी का टैंकर हर दफा एक ही रहमान बेकरी है यहाँ पे कोने पे। पानी के टैंकर आते हैं ना, यहाँ पे पानी नहीं आता। अच्छा, टैंकर आते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे ढक्कन लगा, हम अपने खर्चे से लगाते हैं, ये हर महीने की मश्क है कि 25 ढक्कन। 1 लाख रुपए मैं बता रहा हूँ 25 ढक्कन आप खरीद के मुझे देंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना खर्चा होता है। सुन ले, 1500 रुपए का एक 1500 रुपए का हो गया, ढक्कन। हर महीने यही काम करेंगे हमारा। ये कोई वो है? तो बच्चे ये मार दे रहे हैं फिर आप लोग। वाटर सर्विस की ये जिम्मेदारी नहीं है बच्चे कि मार वो दे रहे पानी हैं। पहुँचाए। सही बोलिए। भाई ये जिम्मेदारी नहीं है कि टैंकर चल के पानी आ रहा है यहाँ पे मेरे ये यहाँ पे मैं रोजाना ढक्कन लगा रहा हूँ। चेयरमैन साहब, हाँ, फिर एक मिनट, शहजाद साहब, एक मिनट, शहजाद साहब, इस इलाके का कोई बच्चा गटर में गिरा, आज आंटी ने खुदा की कसम सवाल ईंट से किया ईंट बजा दूंगी मैं। बता दिया ये मैंने। बात, ये आवाम है सर। ये मेन स्ट्रीट है, ये मेन स्ट्रीट है। यहाँ पे बच्चे साइकिल भी चाहे सब कुछ कर रहे होते हैं। आए दिन यहाँ पे गटर के ढकने अंदर जा रहे होते हैं और लोग अपनी मदद करते हैं। ढक्कन अंदर जा रहे होते हैं। शहजाद साहब, टैंकर जब टैंकर नहीं, हमारा इतने काम नहीं मजबूर है है ना, ना। वाटर सर्विस का शहजाद काम भाई है। मजबूर है। ये सारा काम मेरा नहीं है। आप मजबूर हैं। आप मजबूर की बात नहीं हो रही, खुद शिफ्ट सिस्टम हुए की आप बात यूसी है। चेयरमैन आप यूसी सिस्टम से। को, आप सिस्टम पे भी कुछ आप बात छोड़ कर लो दो। ना। वाटर सर्विस आज कारपोरेशन, के अच्छा इस किस वर्ष लड़ाई की के दवा बाद वाटर सर्विस आप बताएं कल मुझे। से अपने यूसी ऑफिस के ऊपर ताला डालें और आप अपनी यूसी चेयरमैन से कल इस्तीफा दे नहीं, ऐसे हल हो कितना जाएगा, मुश्किल है। ऐसे हल हो जाएगा। आप हल इससे नहीं ऋण कर- ढक्कन लग जाएंगे। आप हल नहीं कर सकते। मिल जाएगा। आप बेख्तियार हैं, आप हल नहीं कर सकते सर। नहीं, आप बताएं ना। आप हल नहीं कर सकते आप ना। तो सियासी आप बात कर रहे हैं आवाम यार। के सामने- बेख्तियार है, इख्तियार वालों को दे, आवामी ऐसे बात नहीं कर करें रहा यार, हूं। ऐसे मैं नहीं आवामी की बात करें, कर ऐसे नहीं करें। अल्लाह का शुक्र है लोगों के मसले हल हो रहे हैं हमारे ये यहाँ आवाम रो रही है। पे। यहाँ पे जो खवातीन- लोग खवातीन को जवाब यहाँ दे पे जो लोग मौजूद हैं वो भी गवाह होंगे इस बात के कि हमने अपने इख्तियार से बढ़ के काम करवाया है। सेवरेज की लाइनें डलवाई हैं। सर आवाम को जवाब दे, आवाम को जवाब दे। मैं देखिए, ये मेरी ये घर की ख्वातीन है, मुझे पता है। ये इस मस्जिद से पीछे जाएं, मैंने लाइन डाली। इस मस्जिद के पीछे मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। आप लोगों को अगर पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ काम पे। अच्छा, यहाँ पे लोग मौजूद भी हैं, कुछ हमारे कुछ लोग मौजूद हैं जिनके काम कराएं हम। क्या कह रहे हो? ये फार का बात शुरू है, गली का बात शुरू हुआ नहीं है। पहले ये फार का मसला हल करे, बाद में गली में जाए। चल, बस आपकी वाली बात आ गई। पहले पार्क का मसला हल कर दे, फिर आप गलियां गटर बाद में करिएगा। और भी आवाम ने आपको और छूट दे दी। नहीं, और क्या चाहिए आपको? हाँ तो ठीक है ना। तो ये हम तो इसलिए तो खड़े हुए ना। हम ये कह रहे हैं हमें
उस गेट पे और एक 30,000 का बंदा नहीं, ये आप एक गेटी पे आपके घर में आपका घर है, आपका घर है, आपका घर है। सुन ले मेरी बात को जरा राणा साहब, आपका घर है और दूसरा उसका फैसला कर सकता है? नहीं करेगा। आप ऐसी बेवकूफी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? ये पार्क जिसका है ना वो फैसला करेगा, वो मेंटेन करेगा इसको, वो करेगा कि गार्ड लगाने हैं या मालिक एक अच्छा सही है क्या करने हैं? सर। घर की नौयत तो पार्क से ना मिला। मैं आप मुझे घर से पार्क पार्क पे कब्जा हो रहा है और आवाम कह रही है कब्जा नहीं होना चाहिए। बस मैं उधर खड़ा हुआ हूँ, बस ये सिंपल सी बात है। घर और घर में आप ट्विस्ट करें और पार्क में काम करें, ये नहीं हो सकता। आप ट्विस्ट नहीं करें, ट्विस्ट करेंगे फायदा कुछ नहीं उसका। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप इरेलीवेंट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है टाउन की जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट के काम क्या है। चेयरमैन इस वक्त वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन का मुर्तजा वहाब है, मेयर कराची है, तो उसका गिरबान पकड़े, उससे बात करें कि तुम पानी क्यों नहीं बचाते, तुम सीवरेज क्यों नहीं पकड़े। ये जायज है, ये मेरे घर की औरतें हैं, ये मुझे ही कहेंगी, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की। मैं इनको समझा सकता हूँ, बात मैं कह सकता हूँ ये जिम्मेदारी किसकी है, उससे बात करो। बोलिए आपने, अब मैं बोलूं। मैं एक मिनट में दो सवाल हैं मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक मिनट आंटी, एक मिनट, मैं आप ही का मुकदमा लड़ने आया हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको ये भी पूछ लेना चाहिए साथ साथ कि यहाँ का एमपीए कहाँ है, यहाँ का एमएनए कहाँ है। ये बनाया एमपीए ने, या आप यहाँ पे भी तो सवाल करें कि किसने बनाया था। ये मुत्तहिदा नहीं तो आप बोलते उसका काम है कानून साजी। आप पूछ रहे जमात इस्लामी का चेयरमैन कौन है टाउन का, ये क्यों पूछ रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि पार्टी को वो करें, मिर्च मसाला लगाएं, तो मैंने तो नहीं कहा। ये बनाने वाला, ये पार्क बनाने वाले, जब आप दोनों का जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैं यही सवाल। हमारे गवर्नर साहब आए हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया है। कौन से गवर्नर? कामरान टेसोरी साहब, इसका इफ्तिताह करके गए हैं। अब सिर्फ मसला इतना सा है, आज हम जो जमा ये पब्लिक ने और इन्होंने जो बुलाया है वो इसी चक्कर में बुलाया है कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है, इस कब्जे को ये रुकवाना चाहते हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, सिंपल सा ये 1 पॉइंट एजेंडा है और इसके ऊपर जो है ना ये लोग बात कर रहे हैं। मैं इनके साथ खड़ा हुआ और उसके लिए ये लेके इसलिए आया था कि ये लेके इसलिए आया था कि ये असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन चेयरमैन और तमाम लोगों को ये मैंने इनकी बातें पहुंचाएंगे। ये जो दरख्वास्तें बनाई हुई है ना, ये दरख्वास्तें अवाम की हैं, ये अवाम की हैं और मैंने तो एक कवरिंग लेटर बना के असिस्टेंट कमिश्नर को इनको भिजवाया है। तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत करनी है, सियासत करनी है ना, खिदमत करनी है अवाम की। सियासत तो बदनाम हो गई है सर। इलेक्शन लड़ना सियासत नहीं है, इलेक्शन लड़ना सियासत है तो खिदमत का काम है, वो इसके लिए खड़े। अगला इलेक्शन लड़ना सियासत ये होती है कि टाउन चेयरमैन ने कहा है कि इसको बनाओ, मैं कहता हूं ठीक है बनाओ। अगर आपने सियासत करनी है तो इनका मसला हल कर दें। इनका मसला मैं नहीं करूंगा, टाउन से करवाऊंगा राणा साहब, टाउन से करवाना है ये काम, ये मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे कब्जा हो रहा है, मैं जब कब्जा करने आएंगे मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा। आप ही करवाएंगे ना साहब? आप करवाएंगे ना, तो आप खड़े रहने का आपका क्या, आप जाके 3 दफा रुकवाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग खड़े हुए तो है ना, हम लोग तो खड़े हुए। आप मना कर दे, मैं नहीं खड़ा हूँगा, आप कर दे मना, बोले अब तो भाई मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। लेकिन हम आपको जानते हैं, देखें जब हमने वो आपको तना नहीं छोड़ेंगे, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप बेफिक्र हो। भाई मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की है, टाउन में गया हूँ, वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ पार्क जवाब ही नहीं दे रहे ना, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। देखिए मुझे कोई जवाब नहीं देगा ना तो मैं पार्क बनवाएंगे, कंक्लूजन करते हैं, पार्क बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो आवाम की राय है। अगर नहीं सुनेंगे देखिए जमहूरी आप अपने मैं नहीं जाऊंगा, आवाम पीछे है, आवाम जाएगी। मैं ये कह के आया हूँ कमिश्नर साहब को, मैं कह के हाँ ना, साथ जाएंगे। जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं नहीं होता, साथ जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें देखें,
आप क्या कह रहे हैं एमपीए का कोई जिम्मेदारी नहीं? सर जब एमपीए कोई काम करने जाता है तो यहीं से लोगों की आवाज आती है। कौन से? इसलिए ना मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि उनका काम ये गली मोहल्ले की झाड़ू लगवाना, गटर बनवाना नहीं है, कानून साजी उनको वही काम करे। अच्छा वो बात ये है। अच्छा इलाके का कोई उसी आपको दाना बना के दे दिया ना, इलेक्शन करा दिया, आपका नुमाइंदा खड़ा है। नहीं, उसकी इलाके की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी ये जिम्मेदारी। जहाँ लंदन से फोन आए तो ये फलाने के घर में पानी डाल दो, तो वो पूरे मशीनरी मंगा के पूरा सारा दिन लगा रहे। लग गया वो जमाने से, कब की बात कर रहे हो? वो ताबूत दफन में ताबूत दफन हो गया। नहीं इस समझ में आया कि हम लोग किस वजह से जमा है यहाँ पे? कुछ समझ में आया? मुझे तो आ गया, लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को ये समझने की जरूरत है। वाकई अभी हम ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि हम जमा किस वजह से। हम इस वजह से जमा है, हाँ हम इस वजह से जमा है यहाँ पे कि हमने 2 साल इस पार्क की कोई ख्याल नहीं रखा। हम खुद कसूरवार हैं। हम सब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब ने नहीं ख्याल रखा सही तौर पर, और हमने क्या नाम है उसको नहीं हिफाजत कर पाए। और उसके बाद क्या नाम है यूसी नाजिम की या काउंसलर साहब की, वार्ड का काउंसलर होता है, हम उसको सिफारिश देंगे, वो सिफारिश हम उसको दरख्वास्त देंगे, वो अपने चेयरमैन को सिफारिश देगा। इनका काम है टाउन में सिफारिशात जमा कराना। आप अभी सामने खड़े हुए, इनसे पूछें 2 साल पहले की इस जगह की कोई सिफारिशात जमा है? इस जगह की 2 साल से खराबियां आई ना, 2 साल से खराबियां हुई है यहाँ पे। ये एक दिन की यही मैटर है। ये देखें सामने आ चुकी है, बात क्लियर हो गई है भाई। इसको मेंटेन किया जाए प्रॉपर। माली टाउन के पास कम है तो वो टाउन वो माली बढ़ाएं। नहीं, ये सवाल टाउन चेयरमैन से कर लीजिएगा ना जाके, उनके साथ नाइट लगाइएगा। मैं क्यों, आप भी तो है ना साफी, जैसे मेरे को आपने बुलाया, मैं आपके कटरे में खड़ा हूँ, आपने आपको पूरा मुद्दा, आप चले मेरे साथ, चले आप आवाम के साथ। अभी हम चलते हैं, हमारी आवाम इस वक्त एग्रेसिव, हम चलते हैं। टाउन चेयरमैन बैठे हुए, अभी चलते हैं, चले मेरी बात सुन। अभी चलते हैं। मिलेंगे नहीं अभी, टाइम ऐसा हो गया, वो फोन नहीं उठाते, बात सारी क्यों नहीं मिलेंगे? तो आप उनसे टाइम सेट करें, आवाम को ऐसे सेट नहीं, आप तो अरे आप राना साहब फोन करेगा, टाइम मिलेगा आपको कोई मना नहीं करेगा। हम वो लोग हैं, आपका फोन हम उठाएंगे और आपको जवाब भी देंगे। आप प्रोग्राम सेट करें, हम आएंगे, दोबारा आएंगे। सही हालत में आ जाए। 2 साल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। सिंपल इज दैट कि हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमें पार्क की है, पार्क नहीं चाहिए। आप टाउन चेयरमैन से क्यों नहीं रब्ता करते? देखें आप मीडिया के बंदे, मीडिया वाले पार्टी नहीं बनते। मैं बता दूं, आज तो बात पता चली ना, आज आप लोगों ने बुलाया यहाँ के लोगों ने, तो अब तो मुझे पता चला है। चेयरमैन से जाके पूछो कि तेरा क्या कैसे चला जाता, तेरी कौन सी उसमें, उससे पूछो कि तेरे उसमें क्या फायदा है, क्यों तुमने। बहुत शुक्रिया, सबका मौके सामने है। चले जी, नारेबाजी भी लग गई। खवातीन भी यहाँ पे बहुत इश्तियाल अंगेज हैं, वो बात तेज कर रही है, वो बिल्कुल बात अपनी जगह पर है। आवाम अपनी मुतालबा लेके खड़ी है कि वो कहती है हमें यहाँ पे पार्क चाहिए, कोई भी बनाए, उनको इससे सरोकार नहीं है। वोट जिसको दिया है वही जवाब दे है। ये आवाम का मुतालबा है। न्यूज़ 8 की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए आयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।